हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में किए हुए हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हैरून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later, मतलब आफ्टर 4 years, है ना, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। व्हाट आर देयर एजेस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं। लेट राहुल एंड हैरन एजेस आर, रेशो में है तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी रेशो में है तो जो भी नंबर गिवन है रेशो वाले उन्हीं के साथ में एक्स करके लेट कर लेना है। तो जो राहुल की एज हम मान लेंगे 5x एंड जो हैरून है उसकी मान लेते हैं हम 7x, क्योंकि उन दोनों का जो रेशो था वो 5:7 था। तो हमने पहले राहुल था तो पहले राहुल की हमने 5x लेट कर ली, देन हैरून की हमने 7x लेट कर ली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब एक के बाद एक, है ना। तो ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि आफ्टर 4 ईयर्स। तो आफ्टर 4 ईयर्स मतलब क्या कि राहुल आफ्टर 4 ईयर्स कितने ईयर्स का हो जाएगा, 5x + 4 ईयर्स का। एंड दोनों की ही आफ्टर 4 ईयर की बात हो रही है ना, 4 ईयर लेटर की बात हो रही है। तो हैरून भी आफ्टर 4 ईयर हो जाएगा 7x + 4 का। और बोल रहे हैं आफ्टर 4 ईयर इनकी एजेस का जो सम है यानी प्लस इनकी एजेस का जो सम है वो कितना हो जा रहा है, 56 हो जा रहा है। तो दिस इज़ आवर लीनियर इक्वेशन। और अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x + 4 + 7x + 4 इज इक्वल्स टू 56। ब्रैकेट्स को हमने हटा लिया है अभी, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है, x वाले हम साथ में ऐड कर लेते हैं। तो 5x एंड 7x हो गए हमारे पास 12x + 4 एंड 4 हो गए हमारे पास 8 इज इक्वल्स टू 56। +8 को हम ट्रांसपोज कर लेते हैं बाय ट्रांसपोज +8 टू -8। ट्रांसपोज का मतलब क्या कि हम उसको जो है इक्वल के राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर हमारा बच रहा है 12x और यहाँ हो जा रहे हैं 56 - 8। तो ये हो गया हमारे पास 12x और 56 में से हम 8 को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास बच रहा है 48। ठीक है, अब यहाँ इंटू में 12 है तो इंटू के 12 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज इंटू 12 टू डिवाइडेड 12। तो कर लेते हैं x। अब यहाँ सिर्फ क्या बच रहा है, x। यहाँ हो गया 48 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, डिवाइडेड को हम अपॉन से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए हम डिवाइड लगा लेते हैं, अपॉन कर लेते हैं। अब 12 की टेबल हम पढ़ रहे हैं, 12 4 ज़ा 48। तो x इज इक्वल्स टू जो हमारे पास है वो हमें मिल गया है 4। लेकिन हमें x इज इक्वल्स टू फाइंड नहीं करना था, हमें 5x यानी कि राहुल की एज फाइंड करना है। तो राहुल की एज फाइंड कर लेते हैं। राहुल एज कितनी थी, 5x थी। तो 5x मतलब 5 × x यानी 5 × x की वैल्यू कितनी है, 4। तो 20 ईयर्स। राहुल की एज कितनी है, 20 ईयर्स। अब हम हैरून की एज का फाइंड कर लेते हैं, हैरून एज। तो हैरून की एज थी 7x। सिमिलरली 7 × 4 क्योंकि x की वैल्यू 4 है तो हो गया 7 4 ज़ा 28 ईयर। तो ये उनकी परसेंटेजेस हैं। आफ्टर 4 ईयर इसकी 24 हो जाएगी और इसकी 32 हो जाएगी क्योंकि +4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स in a class are in ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? तो हम लेट कर लेते हैं, जैसा हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है वैसा ही काम हमें करना है, लेट। तो पहले हमारे बॉयज़ हैं तो लेट बॉयज़ एंड गर्ल्स बी, गर्ल्स आर
7x एंड 5x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जब हम सब एक साथ लिखते हैं तो रेस्पेक्टिवली से हमें क्लियर हो जाता है कि जिसका नाम पहले आ रहा है और पहले वाला नंबर वो दोनों का जो है मैटर एक साथ है और आगे वाले का आगे वाले के साथ है। ठीक है, तो अब हमने लेट कर लिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बोल रहे हैं, बॉयज़ के नंबर्स में से, जब हम बॉयज़ के नंबर में से गर्ल्स के नंबर को हम माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब हमें क्या करना है देख लेते हैं। ठीक है, 7x में से 5x माइनस हुए तो हो गया 2x इज इक्वल्स टू 8, तो x इज इक्वल्स टू हो गया 8/2, 2 से 8 कट कर रहे हैं तो 4, तो x इज इक्वल्स टू आया 4। अब हमें नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे, नंबर ऑफ बॉयज़ 7x, तो 7 इंटू 4, 28 बॉयज़ हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब हम नंबर ऑफ गर्ल्स कर लेते हैं, तो वो थे 5x, तो वही 5 इंटू 4, तो आ गए 20। तो ये लोग टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ पूछ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑफ क्लास है ना, तो कितने थे, ये 28 और ये 20, टोटल नंबर इज 48। तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 48 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे जा रहे हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन हिज बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। तो जो उसके पापा हैं बाइचुंग के, वो उसके दादा से 20 जो है 6 ईयर्स छोटे हैं। ठीक है, 26 ईयर छोटे हैं एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग्स एज, है ना। तो और जो है 29 ज़्यादा है किससे, बाइचुंग की एज से। तो हमें किसकी एज लेट कर लेना चाहिए, हम लेट कर लेते हैं, लेट बाइचुंग्स एज बी एक्स। अगर बाइचुंग की एक्स है तो उसके फादर की कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर्स एज उससे कितनी ज़्यादा है, 29 ज़्यादा है। ठीक है, अब उसके ग्रैंडफादर की एज की बात कर लेते हैं, तो ग्रैंड फादर्स एज कितनी है, ग्रैंडफादर की एज से एज जो है वो उसके पापा से भी कितनी 26 ज़्यादा थी। अगर वो उससे 26 छोटे हैं, इसका मतलब ग्रैंडफादर उनसे 26 बड़े हैं। तो x प्लस 29 ऑलरेडी था, प्लस 26 और ज़्यादा है ग्रैंडफादर की एज, है ना। तो यहाँ से हमें जो है तीनों चीज़ें मिल गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं, इन तीनों का सम, यानी कि बाइचुंग की एज का, उसके फादर की एज का एंड उसके दादाजी की एज का जो सम है वो हमें मिल रहा है 135। क्लियर है। चलिए अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 29 प्लस एक्स, 29 एंड 26 हो गए 55 इज इक्वल्स टू 135। अब हम वेरिएबल साथ में ऐड कर लेते हैं, x 2x 3x प्लस हम नंबर साथ में ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 84। ठीक है, इज इक्वल्स टू 135 प्लस 84 को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं टू -84 में, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 3x इज इक्वल्स टू 135 माइनस 84। ठीक है, तो जब हमें -4 करना है तो अब हमारे पास बचेगा 3x इज इक्वल्स टू 51। ठीक है, और 5 में से 1। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना है 3 को ट्रांसपोज करना है इंटू 3 टू डिवाइडेड 3। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू हो गया 51/3, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 17। इसका मतलब ये किसकी एज है, ये है बाइचुंग की एज। ठीक है, बाइचुंग की एज कितनी आ गई 17। तो ये फर्स्ट एज है। अब उसके फादर की एज की बात कर लेते हैं। फादर की एज कितनी थी x + 29, तो हम लिख सकते हैं x मतलब 17 + 29, तो 9 and 7 16, तो हो गई 36, सॉरी 46 एज हो गई। फादर की एज है 46 ईयर्स। ठीक है, फिर ग्रैंडफादर की एज की बात कर लेते हैं। तो उनकी थी x + 55, यहाँ हमने किया हुआ था x + 55 है ना, तो x + 55 है, तो यानी कि 17 + 55, तो हम प्लस कर लेते हैं 12 6 and 72। तो जो फादर की एज है वो आ रही है 72 ईयर्स, ग्रैंडफादर की, है ना। तो बाइचुंग की 17, फादर की एज 46 ईयर एंड ग्रैंडफादर की एज जो है वो 72 ईयर्स ओल्ड होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।